अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको पहले रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट है, और बी पार्ट के आगे दो सब पार्ट्स हैं, यानी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो पहले पार्ट नंबर ए रीड कर लेते हैं इसका। तो लिखा हुआ है दी nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज़ गिवन बाय 2n² + 1। तो हमें एक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला गिवन है जिसकी मदद से हम पूरा सीक्वेंस जो है जनरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये एक जनरल फार्मूला हमें गिवन है किसी सीक्वेंस का। nth टर्म का मतलब है यहाँ पे कोई भी टर्म आ सकती है, लेट्स से 5th टर्म आ सकती है, 6th टर्म, 7th टर्म, या कोई सी भी आप टर्म निकालना चाहे तो आप इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। आपको सीक्वेंस का जनरल फार्मूला दिया हुआ है। राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो जिस सीक्वेंस का ये आपको फार्मूला गिवन है nth टर्म के लिए, तो उसकी हमने पहली 4 टर्म्स निकाल कर बतानी है पार्ट नंबर ए में। तो पार्ट नंबर ए सबसे पहले हम करेंगे। तो पार्ट नंबर ए में हमें पहली 4 टर्म्स निकाल के दिखानी है एक ऐसे सीक्वेंस की जिसका फार्मूला ये गिवन है 2n² + 1। तो आइए सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट नंबर बी की स्टेटमेंट रीड करेंगे और देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है, तो ये मैंने लिख लिया है पार्ट नंबर ए में जो nth टर्म का फार्मूला दिया हुआ था किसी सीक्वेंस का, वो था 2n² + 1। और हमने पहली 4 टर्म्स निकाल कर बतानी है ऐसे सीक्वेंस की जिसका जनरल फार्मूला यहाँ पे गिवन है। तो ये जनरल फार्मूला है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं tn, यानी कोई भी nth टर्म जो कि इक्वल है 2n² + 1 के। ठीक है, तो ये जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला जो होता है आपको हेल्प करता है सीक्वेंस की टर्म्स निकालने के लिए। आपने जस्ट इस n की जगह पे वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाना है, और जब आप वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद इसमें पुट करेंगे, यानी n की जगह पे पुट कर देंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली सीक्वेंस जनरेट होना शुरू हो जाएगा जिसका जनरल फार्मूला यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। तो ये जो मैं जनरल टर्म का फार्मूला दिया हुआ है, आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले n = 1 पुट करते हैं। ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट करना होता है। वैसे भी सीक्वेंस की जो डोमेन होती है, यानी वो वैल्यूज़ जो इसमें पुट करी जाती हैं, वो जनरली नेचुरल नंबर्स होती हैं, यानी 1 से स्टार्ट करने वाली होती हैं। लेकिन कुछ सीक्वेंस जो है उसको हम डिफरेंट तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमने n = 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पे जस्ट 1 रिप्लेस करते जाएँ। तो देखिए मैं इसको लिखूँगा t1 = 2, और n² की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आएगा 1। तो यहाँ पे लिखूँगा 1 ब्रैकेट्स स्क्वायर, और आगे है +1, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 2 × 2 ही होगा। तो 2 + 1, यानी पहली टर्म जो हमारे पास आएगी वो आएगी 3। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया, वो है 3। हमने 4 टर्म्स निकाल कर बतानी है। तो ये तो अभी पहली टर्म आई है, तो दूसरी टर्म निकालने के लिए n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 2, ताकि t2 बन जाएगा, यानी टर्म नंबर 2। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करने लगा हूँ। तो मुझे लिखना पड़ेगा t2 = 2। n की जगह पे भी आपके पास 2 आएगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर +1। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पे होल स्क्वायर है, तो 2 पे होल स्क्वायर का मतलब है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 2 टाइम्स होता है 8, और 8 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 9, यानी ये बेसिकली बनेगा 8 + 1 जो कि होगा इक्वल 9 के। यानी दूसरी टर्म भी निकाल ली, वो है 9। अब तीसरी टर्म निकालनी है, क्योंकि पहली 4 टर्म निकाल के दिखानी है। तो n की जगह पे अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे n की जगह पे पुट कर देता हूँ 3। तो ये हो जाएगा 2, आगे n की जगह पे 3 पुट करने लगा हूँ, तो ये हो जाएगा 3, और उस पर स्क्वायर वैसे ही आएगा +1। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 2 टाइम्स होते हैं 18, यानी ये बेसिकली बनेगा 18 + 1 जो कि इक्वल बनेगा 19 के। यानी थर्ड टर्म भी कितनी निकल आई, 19। और जो लास्ट और फाइनल टर्म है जो कि हमने इसकी फाइंड करनी है, वो है 4th टर्म, यानी t4 फाइंड करना है हमने। तो t4 निकालने के लिए आपको n की जगह पे 4 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा n, यहाँ पे n की जगह 4 आ जाएगा, इस पे आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, तो 4 पे स्क्वायर है, 4 पे स्क्वायर का मतलब है 4 4 टाइम्स, यानी 16, और 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32 आएगा, और 32 + 1 कितने बन जाएंगे, 33। तो हमारे पास पहली 4 टर्म्स आ गई। अब आप इनको एक सीक्वेंस में लिख लें, यानी जो सीक्वेंस बन गया बेसिकली इनका, पहली टर्म थी 3, तो ये हो गया 3, कॉमा, दूसरी टर्म थी 9, यहाँ पे आ गया 9, कॉमा, और उसके बाद 19 तीसरी टर्म, तो यहाँ पे आएगी 19, और चौथी टर्म आपके पास आएगी 33।
ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हमने यहाँ पे निकालनी है, 3, 9, 19 और 33, यही हमने फाइंड करके दिखानी थी। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। आइए अब इसका पार्ट नंबर बी रीड कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अदर सीक्वेंस आर 1, 7, 17 एंड 31। तो एक और सीक्वेंस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है पार्ट नंबर बी में। पार्ट नंबर ए में किसी और सीक्वेंस के बारे में बताया गया था और पार्ट नंबर बी में एक और सीक्वेंस यहाँ पे आ गया हमारे सामने, जो कि है 1, 7, 17 और 31। तो इसमें कहा जा रहा है बाय कंपेयरिंग दिस सीक्वेंस विद द सीक्वेंस इन ए, यानी हमने इस सीक्वेंस को उस सीक्वेंस से कंपेयर करना है जो अभी हमने पार्ट नंबर ए में निकाला है। और राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एन अ फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। और जिस तरीके से पार्ट नंबर ए में हमारे पास एक जनरल फार्मूला गिवन था उस सीक्वेंस का, उसी तरीके से जो दूसरे पार्ट में हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसको कंपेयर करने के बाद इसका भी एक जनरल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ n हमने निकाल कर बताना है। यानी बिल्कुल जिस तरह ऐसा फार्मूला पार्ट नंबर ए के लिए था, उसी तरीके से का फार्मूला पार्ट नंबर बी के लिए हमें निकाल के बताना है। लेकिन शर्त ये है कि हमें इस सीक्वेंस को पहले वाले सीक्वेंस से कंपेयर करना है और तब ये चीज़ हमने फाइंड करके दिखानी है। और दूसरा पार्ट है, जब आप ये फाइंड कर लें, हैंस फाइंड द 388th टर्म। तो आपने 388th टर्म क्या होगी इस सीक्वेंस की, यानी अगर ये सीक्वेंस इस तरह चलता रहे तो 388th पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो क्या होगी, वो हमने फाइंड करके दिखानी है। तो आइए देखते हैं इस सीक्वेंस को इससे किस तरह कंपेयर करेंगे और इसका जनरल फार्मूला कैसे निकालेंगे, और उसके बाद जब जनरल फार्मूला आ जाएगा तो फिर ये टर्म निकालना मुश्किल नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने अभी जो है यहाँ पे कुछ भी रब नहीं किया, ये सारा जो प्रोसीजर हुआ हुआ है यहाँ पे, ये पार्ट नंबर ए का हुआ हुआ है। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, और इन सबको मिलाकर मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं किया क्योंकि मुझे इस चीज़ से कंपेयर करना है, इस वजह से मुझे यहाँ पे इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये पार्ट नंबर बी है यहाँ से, मैं इसलिए इसके लिए ग्रीन मार्कर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये अलग दिखे इससे। तो हमने पहले इन दोनों सीक्वेंस को कंपेयर करना है और कंपेयर करके जो जनरल फार्मूला है वो बनाना है। जिस तरह ये एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ पहले सीक्वेंस का, बिल्कुल इसी तरह का जनरल फार्मूला इस सीक्वेंस के लिए भी बनाकर दिखाना है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करने के बाद। तो आप नोटिस करें इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है। आप देखें यहाँ पे जो ये पहला वाला सीक्वेंस था जो पार्ट नंबर ए में हमने सॉल्व किया, उसकी जो हमने टर्म नंबर 1 निकाली वो थी 3, उसके बाद 9, फिर 19 और 33। अगर आप नोटिस करें 9 - 3 करते हैं तो 6 आता है, 19 - 9 करते हैं तो 10 आता है, और 33 - 19 करते हैं तो 14 आता है। तो इसके अंदर जो सीक्वेंस है बेसिकली वो ये बन रहा है कि जब भी दो वैल्यूज़ को माइनस किया जाता है, जो डिफरेंस आता है, यानी जिस तरह इन दोनों को माइनस किया तो डिफरेंस कितना आया 6, तो वही डिफरेंस में हमेशा 4 ऐड हो जाते हैं अगली मरतबा। यानी 19 - 9 किया तो कितना आया 10, यानी 6 में 4 ऐड हो गए 10। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 10 का है तो अगले में डिफरेंस कितने का आएगा 14, यानी हर बारी डिफरेंस में 4 ऐड हो जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है, 7 - 1 6 होते हैं, 17 - 7 कितने होते हैं 10, यानी यहाँ पे डिफरेंस 6 का था और इसी तरीके से यहाँ पे भी डिफरेंस में 4 ऐड हो गया तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का बना 10 का। और इस तरह इधर डिफरेंस 10 का था तो यहाँ पे भी 4 ऐड हो गया तो 10 + 4 14 होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का बनता है 14, यानी 31 - 17 करेंगे तो 14 आएगा। तो एक बात तो कन्फर्म है कि इन दोनों का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो बिल्कुल सेम है, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एक तरीके से ही बिहेव कर रहा है। अब हमने इसका जनरल फार्मूला किस तरह बनाए, ये सीक्वेंस में जो पहली वैल्यू है वो आपको क्लियर नज़र आ रही है, वो इस वैल्यू से बड़ी है। और कितना बड़ी है, ये 3 है और ये 1 है, यानी आप कह लें 1 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 3 बनेगा। ये एक जनरल हम इसको गैस कर रहे हैं, इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसका मतलब अगर इसका जो जनरल फार्मूला है इसमें से 2 कम कर दें तो हमें ये वाली चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे पहली टर्म क्या है 3। ये सीक्वेंस जो है बड़ी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, 3 एक बड़ी वैल्यू है 1 के कंपेयर करें अगर 1 के साथ, तो इसमें जितना इजाफा है यानी जिसमें जो जितना इसमें ज़्यादा है वो हम इसके लिहाज से उतना कम कर दें तो ये दोनों सीक्वेंस एक जैसे बन जाएंगे फार्मूलाज के टर्म में। अगर ये 2n² + 1 करके 3 दे रहा है तो हमें तो यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 किस तरह आएगा 2 कम करने के बाद, क्योंकि 3 में से 2 आप माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। यहाँ पे कितना है 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 7, 19 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 17, और 33 में से भी इसी तरीके से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 31। इसका मतलब है जो जनरल फार्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है इसका, इसमें से आप क्या माइनस कर देंगे 2 माइनस कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ, तो जनरल फार्मूला जो होगा बेसिकली जो कि ऊपर गिवन है 2n² + 1, इसमें से आप इन दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या माइनस कर देंगे 2 माइनस कर देंगे। तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा Tn, यानी किसी भी n टर्म का फार्मूला वो बन जाएगा
एन स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा यानी माइनस का आएगा, और 1 माइनस 2 का मतलब है यहाँ पे क्या आएगा 1, यानी 2 में से 1 निकाल दिया तो क्या आ गया 1। ये हो गया हमारे पास इसके पार्ट नंबर बी का आंसर। तो हमने इन दोनों सीक्वेंस को कंपेयर करके एक जनरल फार्मूला बना लिया है। आप इसको चेक भी जो है कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 2 टाइम्स कितना होगा 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, यानी पहली टर्म कितनी आएगी 1। तो देखें यहाँ पहली टर्म कितनी लिखी हुई है 1। इसका मतलब ये जो आपने फार्मूला कंपेयर करके ऑब्ज़र्व करके यहाँ पे लिखा है ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो ये तो हो गया इसका पार्ट नंबर बी। हमने इन दोनों सीक्वेंस को, इसको और ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है इसको कंपेयर करके जो है ऑब्ज़र्व कर लिया कि अगर सीक्वेंस में से -2 कर दें हम तो ये वाला सीक्वेंस हमें मिलना शुरू हो जाएगा, यानी इस सीक्वेंस का जनरल फार्मूला मिल जाएगा। अब पार्ट नंबर जो बी है ये इसका फर्स्ट पार्ट था, तो अब ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो ये बहुत आसान है हमारे लिए निकालने का। तो उन्होंने कहा था हमें इसमें आपने 388 टर्म निकाल के दिखानी है, 388, ठीक है, ये वाली टर्म निकाल के दिखानी है। ये बेसिकली n की वैल्यू होती है जो हमें गिवन होती है। तो आपके पास जो जनरल फार्मूला है वो है ये Tn, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे T और n की जगह पे लिखेंगे 388, क्योंकि ये वाली टर्म आपने बेसिकली फाइंड करके दिखानी है। इक्वल टू का साइन 2n² + 1, तो यहाँ पे आएगा 2n² की जगह पे ये वैल्यू आएगी, काफ़ी बड़ी वैल्यू है 388, और इस पे आएगा स्क्वायर, और आपको इसमें से करना पड़ेगा -1, क्योंकि यही जनरल फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है -1। तो अब आपके पास जो ये वाली वैल्यू आएगी ये आ जाएगी, तो हमारे पास इसकी जनरल वैल्यू आ जाएगी 301087, ठीक है। तो ये वो वैल्यू है जो कि 388 पोजीशन पे जो टर्म होगी, यानी ये वाली टर्म, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्टार्ट करेंगे इसके बाकी क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।